उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था पंगोटा। यह गांव अक्सर घने बादलों और धुंध से ढका रहता। सूरज की रोशनी मुश्किल से ही धरती तक पहुंच पाती थी। गांव वाले कहते थे कि धुंध के भीतर कुछ ऐसा है जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकती, और इसलिए शाम ढलने के बाद कोई भी अकेले बाहर नहीं निकलता। पहला अध्याय। आगंतुक। एक सर्द सुबह गांव में एक अजनबी पहुंचा। उसका नाम आरव था। वह शहर से आया था और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उस डायरी में उसके दादा के हाथ की लिखाई थी, जिनका बचपन यहीं बीता था। डायरी के आखिरी पन्नों पर कुछ अजीब नोट्स लिखे थे। धुंध के बीच एक द्वार है, द्वार पार करने वाला लौटता नहीं। आरव को यह रहस्य जानने की जिद थी। गांव के बुजुर्ग गोपाल बाबा ने उसे चेतावनी दी, बेटा, यहां जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। धुंध तुम्हें धोखा देगी। लेकिन जिज्ञासा भय से बड़ी थी। दूसरा अध्याय। आधी रात की आवाजें। आरव एक पुरानी कोठी में ठहरा। रात के अंधेरे में जब बाहर से घंटियों की धीमी आवाज आई, उसने खिड़की खोली। धुंध भीतर तक घुस आई। अचानक धुंध के बीच उसने एक छाया देखी, एक औरत जो सफेद साड़ी में थी। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अगली सुबह गांव वालों से पूछा तो सभी ने चुप्पी साध ली। बस एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, वह लीला है, सालों पहले धुंध में खो गई थी। उसके बाद से हर अमावस्या को उसकी परछाई दिखाई देती है। तीसरा अध्याय। डायरी का रहस्य। आरव ने अपने दादा की डायरी को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि गांव के पास की झील में हर 100 साल बाद एक धुंध का द्वार खुलता है। यह द्वार किसी और लोक की ओर जाता है। आरव को विश्वास हो गया कि उसके दादा इस रहस्य की खोज में थे, और शायद इसलिए वे अचानक गायब भी हुए थे। डायरी के अनुसार अगला द्वार 3 दिनों बाद अमावस्या की रात खुलना था। चौथा अध्याय। झील की पहेली। अमावस्या से पहले की रात आरव झील की ओर गया। पानी काला दिख रहा था, जैसे उसमें कोई गहराई ही न हो। उसने ध्यान दिया कि झील के चारों ओर पुराने पत्थरों पर अजीब चिन्ह उकेरे हुए थे, त्रिकोण, गोलाकार आकृतियां और कुछ अक्षर जिन्हें वह समझ नहीं पाया। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, अगर उन चिन्हों को गलत छेड़ा तो वापस नहीं आ पाओगे। आरव ने मुड़कर देखा, गोपाल बाबा खड़े थे। उन्होंने बताया कि यह चिन्ह प्राचीन रक्षक मंत्र थे। द्वार को खुलने से रोकने के लिए पीढ़ियों से इन्हें संजोया गया था। पांचवां अध्याय। अमावस्या की रात। वह रात आ गई। आकाश में चांद नहीं था। पूरा गांव घरों में बंद हो गया। आरव अकेले झील पर पहुंचा। धीरे धीरे धुंध घनी होने लगी। घंटियों की वही रहस्यमयी ध्वनि गूंजने लगी। अचानक झील का पानी चमक उठा और उसके बीच एक गोलाकार द्वार आकार लेने लगा, नीली रोशनी से भरा, जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा। और उसी क्षण सफेद साड़ी वाली लीला उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने कहा, मत खोलो इस राह को। जो इसमें गया वह लौटकर कभी इंसान नहीं रहा। छठा अध्याय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिख दें, छठा अध्याय। छठा अध्याय। सच या छलावा। आरव ने सोचा, क्या यह सचमुच लीला है या धुंध का कोई धोखा? लेकिन तभी उसने झील के पार किसी की छाया देखी। वह उसके दादा जैसे लग रहे थे, बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वैसी ही चाल। आरव का दिल कांप उठा। क्या उसके दादा अब भी जीवित हैं? उस द्वार के पार लीला ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुमने कदम रखा तो तुम्हारा वजूद इस दुनिया से मिट जाएगा। सातवां अध्याय। अंतिम निर्णय। आरव के सामने 2 रास्ते थे, दादा को पाने की आशा में द्वार में प्रवेश करे, या लीला की चेतावनी मानकर रुक जाए। लेकिन जिज्ञासा ने भय पर विजय पाई। उसने कदम बढ़ाया और द्वार की ओर चला। जैसे ही उसने सीमा पार की, उसे ऐसा लगा कि उसकी आत्मा शरीर से अलग हो रही है। आंखों के सामने चमकदार उजाला था। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। गांव, झील, धुंध सब गायब हो रहे थे। बस लीला की आवाज गूंज रही थी, तुमने वह चुना जो लौटकर कभी कहानी नहीं बनेगा। आठवां अध्याय। गांव का सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले झील पर पहुंचे। वहां कोई नहीं था, न आरव,
न उसकी परछाई। सिर्फ झील के किनारे उसकी दादा की डायरी पड़ी थी, जिसमें एक नया पन्ना जुड़ गया था। धुंध ने एक और यात्री निगल लिया। गांव अब और भी खामोश हो गया और धुंध हर शाम पहले से अधिक घनी होने लगी। ऐसे ही और कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए